सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके एग्ज़ाम्स तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 4 है। और अगर आप इस सेशन में बने रहते हैं लास्ट तक, तो आप देखेंगे कि हम बड़े बड़े सवालों को 2-3 लाइन में कैसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो चलिए बिना देरी के अपने सेशन की तरफ चलते हैं हम। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक खुदरा विक्रेता ने थोक विक्रेता से 400 रुपये प्रति सेट की दर से रेडियो सेट खरीदे। उसने कीमत में 30% की वृद्धि की और प्रत्येक सेट में 8% का छूट दी। ठीक है, उसका लाभ परसेंट में बताना है। देखिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसके बिना हम अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है पहले भी। क्या होता है वो? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, अब 30% का प्रॉफिट है, उसको मतलब वृद्धि कर रहा है 30% की, तो 30 माइनस 8। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि 8% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यह माइनस होगा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता अपना, तो 30 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, यहाँ कितना हो गया? 22 हो गया। 22 माइनस 8 या 24 कितना हो जाएगा? माइनस का 2.4। तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया कितना आया? 19.6%। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। इसमें बोला गया हमसे कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए और 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। ठीक है, बोला गया कि लाभ या हानि परसेंट में बताना। देखिए, हम रेशियो लेंगे किसका? सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे। ठीक है, देखिए 350 रुपये में 100 खरीदे हैं, तो एक संतरे का जो सीपी होगा क्या होगा? आप बोलेंगे 350 डिवाइडेड बाई कितना? 100। ऐसे ही क्या बोला गया है? 48 रुपये प्रति दर्जन से बेच दिए। तो 48 रुपये, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो एक का दाम निकालने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, समझे? ठीक है, यहाँ से 0 काट देंगे। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यहाँ से 12 चौक 48। तो यहाँ सीपी और एसपी का जो रेशियो आया हमारा क्या आया? वो आया 7:8 आया है। अब एक की वृद्धि हो रही है कितने पर? 7 पर। और 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो क्या होता है? 14 सही 2/7%। ठीक है, ये होता है, क्योंकि ज़्यादा कम से ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट होगा अपना। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर अपना डी करेक्ट हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। इसमें बोला गया कि एक दुकानदार ने 7 पेन 10 रुपये में खरीदे और उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। एक ग्राहक को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? ठीक है, करते कैसे हैं इसको? जो क्वांटिटी है अपनी उसको ऊपर रखेंगे, ठीक, प्राइस को नीचे रखेंगे। 10 इंटू 40% जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है अपनी? 2/5 होती है। ठीक है, अब प्रॉफिट हो रहा तो 7/5 हो जाएगा। 7/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो ग्राहक की बात कर रहा है, अमाउंट हमारे नीचे है, तो इसको रिवर्स कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? कितने से? 5/7 से। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो 10 रुपये में कितने मिलेंगे उसको? 5 मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% लाभ कमाया। उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे? फिर से वही करेंगे अपन, क्वांटिटी ऊपर, 20 एप्पल यहाँ पर और 100 रुपये इधर। ठीक है, अब देखिए क्या बोला? 20% लाभ बोल रहा है वो। 20% लाभ बोल रहा है, उसमें कस्टमर की बात की गई थी, इसमें दुकानदार की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें रिवर्स नहीं करेंगे हम। तो क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे? 120 अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, इन 2 जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 12 दूनी 24। ठीक है, 24 अपॉन में कितना? 100। ठीक है, तो यही पूछा गया हमसे कि 100 रुपये में कितने सेब खरीदेंगे? तो 100 खरीदेंगे। ठीक है, सॉरी 24 खरीदेंगे। मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम।
85 क्वेश्चन में देख क्या बोला गया इसमें। एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन 1080 रुपये में 10% हानि पर बेची। उसे किस कीमत पर मशीन को बेचना चाहिए ताकि उसे 10% लाभ हो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसको कैसे करते हैं। इसको जो SP है कैसे निकालेंगे अपन। अमाउंट कितना है 1080 दिया है, जो पहले दिया हो उससे हम डिवाइड करते हैं। 10% की हानि हो रही है तो 90 से करेंगे इसको डिवाइड, इंटू करेंगे 110 से। क्यों? क्योंकि 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसे काट लेंगे, यहाँ से 0 से कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे इसको 9 का 9, 9 दूनी 18। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 1320। ठीक है, रुपीज़। मीन्स ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले ऑप्शन में नज़र मार लेनी है। अब एक बात बताइए मुझे, अगर 10% के लाभ की बात कर रहा है वो, तो भाई 10 से बढ़कर 11 हो जाएगा, 10 से बढ़कर 11 हो जाएगा। अब इसमें हम ऑप्शंस में 11 का मल्टीपल हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो भाई ये नहीं हो रहा अपना, 11 से नहीं कटता, ये भी नहीं कट रहा है 11 से, और ये भी नहीं कट रहा है। एकमात्र ऑप्शन यही था जो हमारा 11 से पूरी तरह डिविजिबल था। ठीक है, आप इस तरह से ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम। इसमें बोला गया एक वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है जब उस वस्तु को 134.4 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो इस पर शुद्ध परिणाम क्या होगा, मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बताना है। ठीक, देखिए कैसे करेंगे इसको, फिर से वही करेंगे। CP SP का रेशियो लेंगे, CP इधर हम SP रखेंगे। क्या बोला गया 102 रुपये में बेच, देखो 102 रुपये 102। ठीक है, ये भी सेलिंग प्राइस है हमारा, हमें CP पर आना है। तो 15% फ्रैक्शन होती है, कितनी होती है 15% फ्रैक्शन होती है अपनी 3/20। ठीक है, और हानि हो रही है तो 17/20 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस से हमें कॉस्ट प्राइस पर आना है, तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे 20/17। आगे क्या बोला गया हमसे कि जब उस वस्तु को 134.4 रुपये में बेचा जाता है क्या होगा। भाई CP हमारा ये आ गया और ये 134.4, तो दशमलव को हटा के नीचे 0 लगा देंगे। ठीक, समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए 17 सिक्के 102 कट गया, 6 से काट लेंगे इसको फिर से, 6 दूनी 12 और बचा 1, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। ठीक है, अब अगर 2 से काट लें इसको, हम 2 से काट लेते हैं, 10 बार जाएगा 112। तो यहाँ से जो CP और SP का जो रेशियो आया है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और 112 का हो रहा है प्रॉफिट। तो भाई कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलेंगे 12% का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, गेन हो जाएगा 12% का। मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए इसको देख लेते हैं हम। देख क्या बोला गया इसमें कि स्वामी 2 प्रकार की चाय 5 और 3 का अनुपात में मिलाती है। एक किस्म की कीमत 180 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। वह मिश्रित किस्म को 210 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचती है। उसका लाभ या हमें हानि हम बताना है। भाई CP SP कैलकुलेट करना है हमें, CP और SP। ठीक है, अब देखिए ये 5 की रेट से 200 कितना का हो गया, आप बोलेंगे कि 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगा, है ना, 1000 हो गया ना भाई। 1000 प्लस ये जो 3 का जो रेशियो है, 3 के हिसाब से ये कितना अपना, सॉरी गलती होगी, माय फॉल्ट, थोड़ी सी मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। हाँ जी, देखिए 5, यहाँ 5 का रेशियो है 180 है ना, 18×5 18×5 मीन्स कितना जाएगा 900 आ गया। प्लस अब 3 के हिसाब से 210, तो कितना आ गया, सॉरी 200, 600 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 600 आ गया। अगर SP की बात करें हम, टोटल के 8 है, तो 8 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 210 से। ठीक है, ऐसे कर देंगे। ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया अपना 1500 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 8 × 210, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3×5 = 15,
50 आ जाएगा इधर, और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। इसको फिर से काटने क्या, 2 से काट सकते हैं, या 2 से मत भी काटो भाई। 50 और कितने, 8 सत्ते 56, 56 रेशियो। इसको मैं 100 और 112 लिख सकता हूँ। तो इस केस में भी कितना आंसर आएगा, 12% अपना राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। इसमें बोला गया हमसे कि स्वामी 90 बॉल पेन 160 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। देखिए पहले हम डायरेक्ट एसपी निकालेंगे। एसपी ऑफ 1 पेन। ठीक है, डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 160 रुपये की बात कर रहा है। 160 रुपये 90, 160 रुपये में कितने 90 पेन है। ठीक है, अब देख क्या बोला गया इसमें। मैंने क्या बोला, जो पहले देगा उसे डिवाइड करते हैं, जो बाद में देगा मल्टीप्लाई करते हैं। 20% की हानि हो रही है तो ये 80 हो जाएगा। प्रॉफिट की बात कर रहा है कितने, 20% की, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है ना, 3 से काटेंगे इसको, 3 तिया 9। तो एक पेन का जो एसपी निकल कर आया कितना आया, 16 बट्टे, या इससे भी काट सकते हैं, अभी 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, तो 8/3 है ना, 8/3। एक मिनट, हाँ जी कितना आ गया इसका, 8/3 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, 90 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए। तो नंबर ऑफ पेन निकालेंगे डायरेक्ट। नंबर ऑफ पेन कैसे निकालेंगे भाई, 96 की बात कर रहा है, तो इससे हमें एक पेन के एसपी से डिवाइड करना पड़ेगा। 8/3 इधर, तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, 12 36, कितना 36 अपना राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। एक मिनट होल्ड कीजिए, बैटरी लो हो गई है, मैं लगा देता हूँ। हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं हम अपने सेशन को। देखिए इसमें क्या बोला गया हमसे कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। अंकित मूल्य बेचने पर लाभ परसेंट बताना हमें। देखिए CP SP, ठीक है, SP यहाँ पर क्या SP ही क्या है, MP है, ये बात समझो। ठीक है, क्या हो रहा है कि टोटल 3 पार्ट है, और 2 पर बेचने पर उसको क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि हो रही है तो 10 से 9 हो रही चाहिए, समझ पाए, 10 से 9 हो रही है। तो अगर हम SP से CP पर आएंगे तो 9/10 करेंगे, है ना, सॉरी 10/9 करेंगे, 10/9 करेंगे, समझ पाए आप। यहाँ रेशियो लेंगे SP का। क्या बोला कि अंकित मूल्य बेचने पर, अंकित मूल्य कितना 3 था, तो 3 हम इधर रख देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया, 20 और कितना आ गया, 27 का रेशियो आ गया। 7 की वृद्धि हो रही है, 7 की वृद्धि हो रही है कितने पर, 20 पर, इंटू 100 कर देंगे, 20 पंजे 100, तो 5 सत्ते 35, 35% अपना राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत से लोग इसमें चकरा जाएंगे, लेकिन हम बहुत आसानी से इसे सोल्व करेंगे। देखिए क्या बोला गया इसमें कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें कुल 900 रुपये में खरीदी। एक साइकिल को उसकी लागत मूल्य के 4/5 भाग में तथा दूसरी को उसके लागत मूल्य के 5/4 में बेचने पर पूरे लेन देन में 90 रुपये का उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, कम कीमत वाली हमें साइकिल का हमें लागत मूल्य बताना है। और मुझे एक बार बताइए, कोई चीज़ अगर 5 की थी और 4 में बेची जा रही है तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, कितने 5 पे लॉस हो रहा है। तो 1/5 की फ्रैक्शन क्या होती है,
20%, ठीक है ना। 1/5 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 20% होती है। और ये क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ इसको लॉस हो रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ, ये पहली साइकिल, ये दूसरी साइकिल, तो इसमें कितना हो गया, 20% का लॉस हो गया, -20 रखेंगे, 20% लॉस हो गया। और क्या बोला गया है कि वो चीज़ जो 4 रुपये की थी 5 बेची गई, अब एक का फ़ायदा हो रहा है 4 पर, तो 1/4 कितना होता है 25%, तो यहाँ क्या है 25% हो जाएगा अपना, समझ पाइए आप। अब देखिए क्या बोला है, टोटल उससे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 90 का प्रॉफिट हो रहा है। भाई 90 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 900 पर, ठीक है। ये तो यहाँ से हम परसेंट निकाल लेंगे, इसका कैंसिल आउट 2, ठीक है। यहाँ से 10 आ गया, 10%, तो यह ओवरऑल क्या हो रहा है, उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, समझ पाए। यहाँ लगाएंगे हम क्या, एलिगेशन लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ का डिफरेंस लेंगे, 15 आ गया, 15, और इधर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, सॉरी इधर आएगा 15 और इधर आएगा 30 आएगा, ठीक, 30 आएगा। तो रेशियो कितना आ गया, 1:2 का आ गया, समझ पाए। अब जो कम वाले की वैल्यू 1 है, तो एक वैल्यू निकालनी है। भाई जो 900 थी, 900 किसकी वैल्यू थी, दोनों सम की, मीन्स 3 की, हमें एक की वैल्यू पूछी है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 तिया 9, तो 300 रुपये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। क्या बोला गया इसमें कि एक व्यापारी ने 2 लैपटॉप खरीदे जिनकी कुल लागत 480 रुपये थी। उसने एक लैपटॉप को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% के लाभ पर बेचा। दोनों लैपटॉप के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो कम कीमत वाले लैपटॉप की हमें क्या बतानी है, लागत बतानी है, ठीक है। देखिए अगर SP बराबर बोल रहा है, वो SP बराबर बोल रहा है, भाई मैं लिख लेता हूँ SP1 और SP2, इस तरह से बोल सकता हूँ मैं। क्या बोला उसने कि भाई इसको पहले को हानि बेच रहे हैं, यानी 85 का बेच रहा है, समझ पाए आप, 85% बेच रहा है, और उसको 119 में 119% बेच रहा है। ऐसा करने पर उसे ना लाभ होता ना हानि होती है। दोनों के CP, दोनों के क्या बोला, क्या दोनों के लैपटॉप के विक्रय मूल्य बराबर हैं। तो भाई यहाँ से जो रेशियो आएगा इसका निकल के, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। 17 निम्मा भाई 17 5 17 7 119, हाँ 17 7 119 अपोजिट हो जाएगा, 17 7 119 और 17 5 85, ये अपना CP का रेशियो आया है, ठीक है, ये अपने CP का रेशियो आया है दोनों का। तो हमसे क्या बोला गया है कि कम कीमत वाले 5 की वैल्यू हमें बतानी है। भाई जो 12 की वैल्यू क्वेश्चन में कीजिए 48 दी है, 4800 किसकी दी है, 1200 की वैल्यू दी है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, 5 की वैल्यू पूछी गई हमसे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो कितना आ गया, 5 चौक 20, ठीक है ना, कितना आ गया, 200 रुपये अपना राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि प्रसिद्ध दूध वाले जोनी के इलाके में एक दूध वाला अपनी भैंस को 720 रुपये में बेचता है और उसे उतने ही लाभ होता है, ठीक है। आगे बोला गया यदि वह भैंस को 510 रुपये में बेचता है तो उसे होने वाली जो हानि लाभ से दुगनी हो जाती है। देखिए ये प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा है, प्रॉफिट हम लिखेंगे, लॉस इधर लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा प्रॉफिट 1 है तो जो लॉस है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट कब हो रहा था उसे 720 रुपये बेचने पर, 720 रुपये बेचने पर उसको प्रॉफिट हो रहा था, और जो लॉस हो रहा था 510 रुपये में उसको बेचने पर लॉस हो रहा था, ठीक है। तो इन दोनों का जो गैप आएगा कितना आ रहा है भाई, यह आएगा अपना 0 1 2, ठीक है। तो ये आई 3 की वैल्यू, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई, ठीक। तो भैया A की वैल्यू 70 आ गई हमारी। अगर हमें 720 बेचने में प्रॉफिट हो रहा है, समझ पाए, 720 में अगर प्रॉफिट हो रहा है और 70 का प्रॉफिट हो रहा है, तो अपना CP आएगा कितना आएगा, 720 माइनस कितना 70, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 650 हो जाएगा, 650 अपना राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ ये काफ़ी सवाल है, आपको थोड़ा ये डिफ़िकल्ट भी लग सकता है, लेकिन मैं आपको मतलब इसको बहुत इजी बता दूंगा। मतलब ये लगा लीजिए एक लाइन में 2 लाइन में ख़त्म है क्वेश्चन।
बस आपको ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा। ये क्या बोला गया, एक निर्माता का अनुमान है कि निरीक्षण करने पर उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं में से 12% अस्वीकृत हो जाएंगी। ठीक है, 12% अस्वीकृत हो जाएंगी। तो आगे बोला गया उसे 7 रुपये 50 पैसे प्रति वस्तु की दर से 22,000 वस्तुओं की आपूर्ति का आदेश प्राप्त होता है। अस्वीकृत वस्तुओं के निर्माण लागत अस्वीकृत वस्तुओं के निर्माण सहित वह अपने व्यय पर 20% का लाभ का अनुमान लगाता है। ठीक है, क्या अगर प्रत्येक वस्तु का हमें क्या बताया, निर्माण लागत है, सीपी हमसे पूछा गया है। देखिए पहली बात तो ये जो लंबी चौड़ी फिगर दी है 22,000, इसके बिना ही आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अगर हम एसपी की बात करें, सेलिंग प्राइस की बात करें, अब एक बार बताइए मुझे, एक वस्तु की जो कीमत कितनी है, 7.5 रुपीज़ है, 7.5 रुपीज़ है। ठीक है, अगर 12% एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं तो 88% की जाएंगी, 88% की जाएंगी एक्सेप्ट। ठीक है, समझ पाए आप, इतना हो गया ये। अब देखो हम सीपी पे आएंगे, डायरेक्ट सीपी पे आएंगे। क्या बोला है, उसको 20% का, वो 20% का क्या अपना प्रॉफिट एक्सेप्ट करता है ना, मतलब अनुमान लगाता है 20% हो जाएगा। अब बताइए, मैंने आपको पहले बता रखा है भाई, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा जाए तो हम रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक वस्तु का सीपी कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 7.5 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, और लाभ हो रहा है तो भाई 120 तो यहाँ आएगा नीचे और 100 जाएगा ऊपर, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हटाएं यहाँ से या ना भी हटाएं तो 15×5 आ जाएगा और 15×8 120, 8 से काटेंगे इसको, 8 × 8 8 × 8। ठीक है, तो सीपी जो निकल कर आएगी वस्तु कितना आ गया, 11×5 यानी 5.5 रुपीज़। ठीक, मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी अच्छा सवाल है अपने आप में। देखिए क्या बोला गया इसमें कि एक पत्रिका के प्रकाशन की लागत 1,000 रुपये है, छपाई मशीन चलाने की लागत 120 रुपये प्रति 100 प्रतियाँ हैं। आगे बोलेगा कागज़ स्याही आदि की लागत 60 पैसे प्रति है। ठीक, पत्रिकाएं 2.75 रुपये प्रति दर से बेची जाती हैं और 900 प्रतियाँ छापी जाती हैं, लेकिन केवल 784 प्रतियाँ ही बिकती हैं। आगे बोला गया कि विज्ञापन से कितनी राशि प्राप्त होनी चाहिए जिससे लागत पर 10% का लाभ प्राप्त हो। ठीक, तो कैसे करेंगे, अगर हम टोटल सीपी निकालना चाहें, यहाँ से हम सीपी अगर हम टोटल निकालना चाहें कैसे निकालेंगे, वही 1000 तो फिक्स है अपना, प्लस अब क्या करेंगे, टोटल कितनी प्रति बेची जा रही है, छापी गई 900 प्रति है ना, 900 प्रति छापी गई हैं, फिर 900 गुणा क्या बोला गया 120 रुपये प्रति 100 क्या मशीन की लागत है, मशीन चलाने की, छपाई मशीन चलाने की लागत है। ठीक है, तो 120 रुपये 120/100। आगे बोला गया कि भाई 900 ही प्रतियों पर क्या हो रहा है, 60 पैसे प्रति की दर से स्याही वगैरह खर्चा है ना, तो 60 पैसे प्रति 100 प्रतियाँ। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ से, ऐसे ही इसमें से। तो सीपी जो निकल कर आया कितना आया हमारा 1000 तो हो जाएगा, प्लस 12 में 108। ठीक, प्लस और 9 छक्के 54 540। ठीक है, इसको जोड़ा तो हमने कितना आ गया अपना, ये आ गया हमारा 2620 आ जाएगा, 2620 आ गया। ठीक है, वो क्या कह रहा है, इस पर सेलिंग प्राइस जो है, यहाँ पर हम SP1 SP2 मान सकते हैं अपने हिसाब से। क्या बोला, इस पर हमें 2620 पर 10% का हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। समझ पा रहे हैं आप, 10% प्रॉफिट तो बढ़ के क्या कितना हो जाएगा अपना 11/10 हो जाएगा। इससे काटेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करते हैं इसको भाई, यहाँ जोड़ते जाएंगे, 2 आ गया, इधर 2 और 6 8 हो जाएगा, और 8 और 2 10 और 1 11। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या,
2882 हो जाएगा, 2882 हो जाएगा, 2882 है ना, ये आ गया। अगर हम फाइनल जो एसपी है उसकी बात करें, वो क्या बोल रहा है कि 784 प्रतियाँ ही बिकती हैं। भाई 700, मैं SP2 मान लेता हूँ इसे अपने हिसाब से, तो भाई 720 प्रतियाँ हैं, 784 प्रतियाँ हैं। और क्या बोल रहा है वो, हाँ कितने 784 प्रतियाँ हैं, उसकी कीमत कितनी बोल रहा है वो, उनकी कीमत बोल रहा है 2.75 है, 2.75। तो 2.75 का 11/4, हाँ इसका मतलब तो 11/4 होता है, 11/4। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकन 4 और 4 नेम 36, बचा कितना 2, 4 छिंग 24। ठीक है, तो 11 से काटेंगे इसको, 11 से मल्टीप्लाई, 11 छिके 66, 11 छिके 66, हासिल 6, 11 नेम 99, 5 हो जाएगा 105, बचा 10, 11 एकन 11 और 10 कितना हो गया 26 हो जाए, 11 एकन 11 और एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, 96, 11 छिके 66, हासिल 6, 11 नेम 99 और 105 हो गया, बचा 10, 11 एकन 11, 11 और 10, 11 10 21, 11 10 21, 21 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, 12 में से 6 गया तो 6, ठीक, और 7 में से 5 गया तो 2, और 8 में से 1 गया तो 7, 726 रुपये है ना। ये अपना हो जाएगा राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। ये बोला गया इसमें कि यदि कोई पुस्तक विक्रेता चाय के अंकित मूल्य पर पुस्तक बेचता है और अंकित मूल्य पर 25% का कमीशन प्राप्त होता है, तो उसका लाभ हम बताना है। देखिए ये यहाँ पर जो SP है ना, SP बराबर MP माना गया, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, अगर ये हमने मान लिया 100 है और उसको 25% कमीशन प्राप्त होता है, तो CP कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई कितने की वृद्धि हो रही है 25 की, कितने पर 75 पर, 25 से काटेंगे 1/3 और 1/3 का मतलब क्या होगा 33 सही 1/3%, ठीक है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। हाँ जी, इसमें क्या बोला गया हमसे कि एक दुकानदार 12 किलो आलू 63 रुपये में 5% लाभ पर बेचता है, लाभ कमाता है, ठीक है। आगे बोला गया उसने आलू को 50 रुपये किलो, बोला उसने आलू को 50 किलो, उसने बोला कि उसी आलू को 50 किलो 247.50 में बेचने पर उसका लाभ या हानि क्या हो हम बताना है, ठीक है। तो देखिए वही CP SP पे कैलकुलेट करेंगे अपन। एक बात बताइए मुझे भाई, 63 रुपये में 12 किलो, तो 1 किलो का CP कितना हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा 63/12 हो जाएगा, ठीक है। अभी CP है हमारा, SP है सॉरी, 5% लाभ कमा रहा है, 5% फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20, लाभ कमा रहा है तो 21/20। अब सेलिंग प्राइस से उस पर आ रहे हैं हम CP पर आ रहे हैं, तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 20/21 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। आगे चलते हैं, क्या वो उसी आलू को 50 किलो को इतने रुपये में बेच दिया 247.5, भाई 247.5, ठीक है। 5 यहाँ रखेंगे, 10 नीचे पॉइंट हटा के 0 इधर लगा देंगे, और कितना है 50 किलोग्राम है ना। 1 किलोग्राम का अपना यह आ गया क्या सेलिंग प्राइस आ गया। 21 से काट देंगे इसको, 21 दिया 63 हो जाएगा, 3 से काट लो इसे, 3 चौक 12, 4 से काट लो 4 पंजे 20, 5 से काट लेंगे इसको, 5 चौक 20, बचा कितना 4 बचा, 5 दिन 45 और 5 दिन 45, ठीक है। ठीक है, तो कितना आ गया 500 हो गया इधर अपना। हम्म, 500 हो गया, 500 और कितना आ गया 499 हो गया SP अपना। तो भैया 500 की चीज़ इतने में हो रही है,
तो लॉस हो रहा है कितने का, 1 पर हो रहा है। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? एक मिनट, इसको दोबारा ट्राई करते हैं अपन, शायद कुछ गड़बड़ हुई है कहीं। हाँ जी, 63 रुपये में 12 किलोग्राम। तो ये अपना 1 किलो का अपना SP आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें 5% का लाभ हो रहा है, 5% की फ्रैक्शन होती है भाई, 5% की फ्रैक्शन होती है कितने, 1/20, 1/20 लाभ हो रहा तो 21/20। ठीक, तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यहाँ आ जाएगा और 21 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब वो बोला गया उसी आलू को 50 किलो, उसी आलू को 50 किलो 247 रुपये 50 पैसे में बेचने पर उसका कितना लाभ या हानि होगा। ठीक है, 247.5 और 50 किलोग्राम ना, ऐसा बोला गया। इसको हटा देंगे, 1 जीरो इधर आ जाएगा अपनी, 21 से काट लेंगे, 21 दिया 63। ठीक है, और अगर इससे काटें 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 5 बार जाएगा ये, 5 से काटेंगे 5 दूनी 5 चौक 20, 5 चौक 20 बचा कितना 4। ठीक, 5 जम 45, 5 जम 45 बचा 2, 5 25। हाँ, ये थोड़ी गड़बड़ कर रहा था मैं। अब देखिए आप मुझे ये अगर ये रेशियो लें CPSP का 500 और 495 का आ जाएगा, तो कितनी कमी हो रही है, आप बोलेंगे 5 कमी हो रही है, कितने पर, 500 पर, इंटू 100, तो कितना आ गया, 1% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, 1% का लॉस मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम, 97। इसमें क्या बोला गया कि ए ने बी को एक टैप रिकॉर्डर 4860 रुपये में 19% हानि पर बेच दिया। बी ने उसे सी को उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ होता। ठीक है, हुआ, तो बी का हमें लाभ बताना है। देखिए पहली बात तो ये बड़ी सी फिगर है, इसको हमें लेना ही नहीं है, परसेंट में कैलकुलेट करना है तो परसेंट में ही करेंगे। ठीक है, ये क्या बोला गया, 3 लोग हैं ए बी सी। मान लीजिए ए का जो कीमत थी, ए के पास जो थी 100 रुपये थी, 19% हानि बेच दिया, यानी 81 में बेच दिया। अब वो क्या कह रहा है कि बी ने सी को उस कीमत पर बेच दिया जिससे कि ए को 17% लाभ होता। अगर ए को 17% लाभ होता तो 100 की चीज़ कितनी होती, 117 हो जाती, 117 की हो जाती। ठीक है, अब बोला गया बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 81 चीज़ कितने में हो रही है, 117 में, तो भाई यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 36। तो 36 का प्रॉफिट हो रहा है कितना, 81 पर। ठीक है, अब देखिए 9 चौक 36 और 9 निम 81, इतना आ गया। अब आपको पता है 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलेंगे 11 सही 1/9%। अब मैं 4/9 की निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 4/9 इधर हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी करेंगे 44 सही 4/9%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट इस केस में। ठीक है, चलिए 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि भाई एक कपड़ा व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को 20% लाभ पर और शेष आधे कपड़े को 20% हानि पर बेचा, बाकी को लागत मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे क्या हुआ। देखिए एक बट्टे देखिए कोई चीज़ अगर अपने आप में एक है, ठीक है, तो 1/2 मतलब 1/2 बचा। वो क्या बोल रहा है, 1/2 है, 1/2 को उसने 20% लाभ पर बेच दिया, यानी प्लस का 20% लाभ हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, जो रिमेनिंग है यानी 1/2 का आधा, यानी शेष आधे को, हाँ शेष के आधे को, यानी इसके भी आधे को है ना, इसके भी आधे को, यानी कितना हो गया, सॉरी 1/2 आ जाएगा, यानी 1/4, यानी क्या बोला गया कि 1/4 को क्या बोला गया, 1/4 को 20% हानि पर बेच दिया है, तो माइनस का 20% हो जाएगा।
और आगे क्या बोला गया, जो बचा हुआ 1/4 है उसको ना हानि पर ना लाभ पर बेचा गया है ना, यानी सीपी पर बेच दिया गया, यानी कि ना लाभ हो रहा ना हानि हो रहा, तो 0%। तो ये तो अपना 0 हो गया पूरा, ठीक है। इससे काटेंगे 4 पंजे 20 और यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 माइनस 5 कितना आ गया, 5% प्रॉफिट उसको हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और ये एसएससी का फेवरेट भी है, काफ़ी पूछा जाता रहा है पुराने पेपर्स में और आगे ही पूछा जाता रहेगा। तो इसको करने का जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, हम देखते हैं। क्या बोला गया कि एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे चार के भाव से 10 रुपये में और उतने ही संतरे 5 के भाव से 10 रुपये में खरीदे। आगे बोला गया कि उसने सारे संतरे 9 के भाव से 20 रुपये में बेच दिए। तो उसका लाभ या हानि हम बताना है। तो सीपी और एसपी की बात कर रहे हैं हम। भाई अगर मैं यहाँ सीपी ले लूँ, इधर सेलिंग प्राइस ले लूँ, पहले इस कंडीशन बात करते हैं। 10 रुपये के 4, 10 के 4, आगे बोला गया 10 के 5, 10 के 5, ये सीपी की बात हो रही है। वो क्या कर रहा है, उसने सारे संतरे 9 के भाव से 20 रुपये में बेच दिए। तो 20 रुपये में कितने, 9। आपको पता है कि हमारा जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है वो हमारा अमाउंट वो होता है। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्वांटिटी है उसको हमें इक्वल करना पड़ेगा। अब देखिए 9, 5 और 4, इसका जो एलसीएम होता है कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है, ठीक है, ठीक है, 180 होता है। तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे 4 से करेंगे इसको, 4 चौक 16, भाई 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कितना 45 से करना पड़ेगा। और इसको कितना पड़ेगा, 5 से 5 या 15, 5 छंग 30, 5 या 15, 5 छंग 30, 36 करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए इसको मुझे कितना करना पड़ेगा, 9 दूनी 18, 20 से करना पड़ेगा। अगर हम इसको लें यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 450, 450 कितना आ गया, यहाँ से 180 हो जाएगा। और यहाँ कितना आ गया, 360, ये भी 180 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपना जो सीपी आया निकल के कितना आया है, आप बोलेंगे 810, और टोटल जो संतरे थे क्वांटिटी कितना हो गया, 1836, 360। लेकिन अब यहाँ पर 9 दूनी 18 है, यहाँ पर संतरे कितने हैं हमारे अपने 180 हैं। तो 180 को 360 बनाने के लिए 2 से फिर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 40 गुणा में करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा, 800। और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी हो, 360 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संतरे बराबर हो गए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए 81 की चीज़ इससे काट देंगे, ठीक है, 81 की चीज़ 80 की हो गई है, तो कितना लॉस हो रहा हमें भाई, लॉस हो रहा ना, लॉस हो रहा कितना, 1 का, कितने पर, 81 पर, इंटू 100 कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा निकल कर, 1 सही 19/81%, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया हमसे कि भाई एक रेडियो का लागत मूल्य 600 रुपये है। बोला गया कि एक रेडियो का लागत मूल्य 600 रुपये है, लागत मूल्य का 5% परिवहन शुल्क है, इसे जोड़ने के बाद क्या शुद्ध लाभ 15% है। तो रेडियो का विक्रय मूल्य हमें बताना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, भाई लागत मूल्य कितना है, 600 रुपये, ठीक। अगर हमारे पास 600 रुपये है, 600 रुपये, क्या करेंगे इसमें हम 5%, क्या बोला गया है, लागत मूल्य का 5% परिवहन शुल्क है, यानी इसका 5% परिवहन, यानी 1/20, 1/20 तो 20/21, सॉरी 5% की फ्रैक्शन होती है, मैं इधर ले लेता हूँ, जो 5% फ्रैक्शन होती है 1/20 होती है, 1/20। अब बढ़ रही है तो 21/20, ठीक है, यहाँ 21/20 हो जाएगा, 21/20, इससे काट देंगे यहाँ से कितना, 30 आ जाएगा, 21 या 63, 630 आ गया सीपी इंक्लूडिंग परिवहन शुल्क ना। इसे जोड़ने के बाद यदि शुद्ध लाभ कितना है, 15% है, तो रेडियो का विक्रय मूल्य हम बताना है। अब देखिए हमें क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। तो भैया सेलिंग प्राइस क्या निकालेंगे,
ये अपना CP है 630 का कितना 15%। 15% फ्रैक्शन होती है कितनी, इधर लिख देता हूँ मैं, 15% फ्रैक्शन होती है 3/20, ठीक है। और लाभ हो रहा तो कितना 23/20 हो जाएगा, ठीक है। तो 23/20 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कर दिया यहाँ से, ठीक है। 63 और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कैसे करें, इधर कर लेते हैं हम 63 और 23 की, ठीक है। 3 3 9 और 3 6 18, यहाँ क्या 126 आ जाएगा, 126 आ जाएगा। ऐड करेंगे 9, यहाँ 14 का 4 हासिल 1, 13 1 14, डिवाइड किससे करेंगे हम 2 से करेंगे, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 7 14 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 5 10, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है क्या आएगा 724 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, नहीं तो घूम जाओगे। देखिए क्या बोला गया इसमें, यदि 150 रुपये में 300 रुपये 150 रुपये से यदि 150 रुपये से 300 रुपये की कीमत पर खरीदी गई पुस्तकों को 250 रुपये से 350 रुपये की कीमत पर बेचा जाता है तो 15 पुस्तकें बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। आप मुझे एक बार बताइए, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। मैं इधर लिख देता हूँ, हाँ मैं ऐसा पूछा मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा। हमारे पास अगर हमारे को रेंज दी है प्राइस की तो हम कम से कम पर खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो भाई ज़्यादा बेचना, मैक्सिमम प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 350 है और कम से कम 150 है, ठीक है ना। तो 350 माइनस 150, ठीक है, इंटू करेंगे क्या 15 से, क्योंकि 15 पुस्तकें हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 200 हो जाएगा, 200 गुणा 15 तो 15 दूनी 30, तो इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा ना वो आएगा कितना 3000 रुपये। मीन्स ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। देख क्या बोला गया इसमें कि यदि कोई वस्तु 450 रुपये में खरीदी जाती है और उसका एक तिहाई भाग 10% हानि पर बेचा जाता है तो शेष भाग को किस लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो जाए। पहली बात तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है इसको। देखिए एक तिहाई की बात कर रहा है, यानी कि एक तिहाई की बात कर रहा है, एक तिहाई की, यानी टोटल पार्ट कितना 3 है, इसमें एक की बात कर रहा है। वो कह रहा है एक को 10% की हानि पर बेच रहा है, -10% कितना जाएगा, -10% आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया, जो 2% है शेष को किस लाभ पर बेचना चाहिए। बचा 3 हिस्से में से एक हिस्सा हमने ले लिया था तो 2 हिस्सा बचा, 2 को मैंने मान लिया X% पे उसके बेच रहे हैं, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं अभी। और आगे क्या बोला, लास्ट में क्या बोला गया है कि टोटल पर 20% का उसका लाभ हो रहा है। टोटल कितना है अपना 30 है, 3 गुणा 20% कितना आ जाएगा टोटल निकल कर, यानी हमें कुल मिलाकर 60% हमें क्या लाना है, प्रॉफिट लाना है। अब एक बार बताइए मुझे भाई, ऊपर क्या है -10% है, नीचे 60% है, तो 60% कब आएगा, जब मैं यहाँ 70% प्लस करूँगा। तो ये मुझे यहाँ 70% क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ 2 से काट देंगे इसको, 35%, तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी अपनी 35%। मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देख क्या बोला गया, हाँ ये आप इसको ऐसा मैं पहले करा चुका हूँ, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, होमवर्क छोड़ देता हूँ और आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या बोला गया, एक दुकानदार 100 रुपये में सूचीबद्ध वस्तु पर वस्तु खरीदता है और उस पर क्रमशः 10% और 20% की छूट प्राप्त करता है, ठीक है। आगे बोला गया वह परिवहन पर लागत मूल्य का 10% खर्च करता है और 15% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या बोला गया इसमें कि भाई CP निकालेंगे, पहले हम CP निकालेंगे। CP
उसका MRP कितना है, 100 रुपीज़ है, इंटू 2% का 2 डिस्काउंट दिया, 10% 20% है ना, 10% की फ्रैक्शन 1/10, डिस्काउंट दे रहा है तो 9/10, ठीक है। ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा 20% का 1/5, डिस्काउंट दे रहा तो 4/5, 4/5, ठीक है। यहाँ से काट लेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 18 चौक 72, ये 72 आ गया। आगे क्या बोला गया उसमें कि वह परिवहन पर लागत मूल्य का 10% खर्च करता है, ठीक है। परिवहन पर लागत मूल्य का 10% खर्च करता है। अब देखिए इसका 10% निकालो, 72 10% क्या होगा 7.2 हो जाएगा भाई, 7.2 हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं, 10% होता है ना इसका, तो कितना आएगा 79.2, समझ पाए आप। अब क्या बोला गया 15% लाभ कमाने के लिए उसको किसी वस्तु को बेचना पड़ जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 79.2 आ गया, 79.2 आ गया, इंटू 15% फ्रैक्शन कितनी होती है 3/5, लिख देता हूँ फिर से मैं इधर, 15% मतलब 3/5 और 5 दूनी 3/20, सॉरी 3/20 हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट हो रहा तो 23/20 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इसमें 23/20 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर इसको हम हटा दें यहाँ से, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 से काट लेंगे इसको 10 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 2 तिया 6 और 2 नियम 18 और 2 छिक्के 12, ठीक है। देखिए नीचे 100 है, ऊपर से मल्टीप्लाई करनी है, आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको एक बार ऑप्शन पे नज़र मार लेना, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ, 6 तिया 18, तो लास्ट में कितना आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, समझ पा रहे हैं। लेकिन नीचे 2 0 भी है हमारे, तो 2 प्लेस छोड़ के हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पॉइंट आएगा, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर कोई संख्या हो सकती है एक और, है ना। अब ऑप्शन देखिए आप, इसमें है क्या लास्ट में 8 नहीं है, दो प्लेस छोड़कर, इसमें है क्या बोले नहीं है, इसमें है क्या नहीं है, केवल यही मात्र एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 2 के बाद मतलब 2 पॉइंट के बाद में 8 आ रहा है, समझ पा रहे हैं। अब लास्ट में 8 आ रहा है, तो आप इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तब भी आंसर आपका ये आना है, ठीक है। चलिए आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देख क्या बोला गया इसमें कि एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत 1500 रुपये है, निर्माता अंकित मूल्य पर 20% की क्या बोला गया कि निर्माता इसका अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है और 8% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट देता है। तो छूट के हमें क्या बताना है, दर बतानी है, रेट बतानी है। कैसे करेंगे देखिए, 3 चीज़ लिखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। क्या बोला गया है, पहली बात तो देखो हमें परसेंट पूछ रहा है ना, ये हमें कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, ठीक है। क्या बोला गया, अंकित मूल्य निर्माण लागत से 20% अधिक, यानी अगर हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था, तो जो अपना अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। क्या 8% की छूट, 8% लाभ, क्या बोला और 8% लाभ। अब कोई चीज़ अगर 100 की है 8% लाभ मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। हमें रेट बताना है ना, डिस्काउंट बताना है, डिस्काउंट परसेंट बताना है, तो कैसे निकालेंगे वो। अब देखिए 120 MRP था, घट के कितना हो गया है वो 108 हो गया, कितने कमी आ रही है इस पर, कितने कमी आ रही है भाई 12 कमी आ रही है, कितने पर 120 पर। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है हमारा भाई, अंतर बट्टे मार्क प्राइस इंटू 100, ऐसे करते हैं ना। तो कितना आ गया यहाँ से 10% आ गया निकल के, डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया अपना 10% अपना राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है, और आई होप कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको निश्चित ही इस चैनल से मदद मिलेगी। तो चलिए मेरे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।